वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 15 पढ़ाऊँगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 89 खोलेंगे। पेज नंबर 89 पर चैप्टर नंबर 15 है, जिसका नाम है मैं भी। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम के लिए मात्राओं की पक्की सी रिवीजन हो सके। तो सभी मेरे साथ बोलेंगे माँ। माँ में बड़े ए की मात्रा, अंक की बिंदी में। भा में बड़ी ई की मात्रा भी। मैं भी। इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? मैं भी। तो ध्यान से सुनेंगे। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। देखो यहाँ पर एक अंडा है और इस अंडे में से एक बत्तख का बच्चा निकला। लो, मैं अंडे में से निकल आया, बत्तख का बच्चा बोला। क्या बोला बत्तख का बच्चा? लो, मैं अंडे में से निकल आया। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। अब एक दूसरा अंडा भी था और उस अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। चूजा बोला मैं भी आ गया। चूजा बोला मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। बत्तख का बच्चा क्या बोला? मैं घूमने जा रहा हूँ। मैं भी चलूँगा, चूजा बोला। अब बत्तख के बच्चे को देखकर चूजा क्या बोला? मैं भी चलूँगा। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी खोदूंगा, चूजा बोला। यानी कि बत्तख का बच्चा जो काम कर रहा था वही काम उसको देखकर चूजा भी कर रहा था। तो बत्तख के बच्चे ने बोला कि मैं गड्ढा खोदूंगा, तो चूजा बोला कि मैं भी खोदूंगा। अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 90। मुझे एक केचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला। बत्तख का बच्चा क्या बोला कि मुझे एक केचुआ मिला गड्ढे में से। मुझे भी, चूजा बोला। अब चूजा क्या बोला कि मुझे भी एक केचुआ मिला। मैंने एक तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोला। मैंने भी तितली पकड़ी। अब चूजा भी बोला, यानी कि जो काम बत्तख का बच्चा कर रहा था वही काम चूजा कर रहा था। आगे है मैं तैरना चाहता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी, चूजा बोला। अब चूजा भी क्या चाहता था? तैरना चाहता था। बत्तख का बच्चा क्योंकि तैरने को कह रहा था, तो चूजा बोला तो मैं भी तैरना चाहता हूँ। देखो मैं तैर रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। बत्तख का बच्चा क्या बोला चूजे से कि देखो मैं पानी में तैर रहा हूँ, क्योंकि बत्तखें तैरना बहुत अच्छे से जानती हैं। मगर बच्चों, चूजे और मुर्गियाँ तो तैरना नहीं जानती हैं। अब चूजा क्या बोला कि मैं भी तैरूंगा, चूजा बोला। अब जैसे ही चूजा पानी में कूदा तो वो डूबने लगा और जोर से चिल्लाया बचाओ। चूजा डूबते हुए चिल्लाया। क्या चिल्लाया? बचाओ बचाओ। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाल लिया। अब बत्तख के बच्चे ने क्या किया कि अपनी चोंच से चूजे के बच्चे को पानी से बाहर निकाल लिया और उसे बचा लिया। अब यहाँ पर है आगे क्या हुआ होगा? सुहानी पूछ रही है, तो आगे क्या हुआ होगा बच्चों? आगे बत्तख के बच्चे ने चूजे को एक जगह पर ले जाकर बिठाया होगा और फिर उसे समझाया भी होगा कि उसमें और बत्तख के बच्चे में अंतर है। बत्तखें तो तैरना जानती हैं, मगर मुर्गियाँ तैरना नहीं जानती हैं। इसलिए बिना सोचे समझे कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। नकल करने से हमारा नुकसान भी हो सकता है। अब बच्चों पेज नंबर है 92। यहाँ पर है चूजा बार बार बत्तख के बच्चे की नकल करता रहता था। उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो, यानी कि चूजे को चिढ़ाने वाला एक नाम दो, क्योंकि वो बत्तख के बच्चे की बार बार नकल करता था। तो नकल करने वालों को क्या कहते हैं? नकलची कहते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे चूजे का, नकलची चूजा। अब बच्चों देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें डूबेंगी और कौन सी चीज़ें तैरेंगी। तो आप सभी जानते हैं कि जितनी भी भारी चीज़ें होती हैं वो नीचे डूब जाती हैं और जितनी भी हल्की चीज़ें होती हैं वो पानी के ऊपर रहती हैं। जैसे कि पत्थर है, पत्थर पानी में डालोगे तो डूब जाएगा क्योंकि भारी होता है। इसी तरह से चौक है, चौक भी पानी में डूब जाएगी क्योंकि वो भारी होती है। अब इसी तरह से अगर पत्ता पानी में डालोगे तो वो क्या होगा? तैरेगा। और ये जो टहनी है लकड़ी की छोटी सी, अगर ये भी आप पानी पर डालोगे तो क्या होगी? तैरेगी। तो इनके आगे लिख दो कि पत्थर डूबेगा,
चौक डूबेगी, पत्ता तैरेगा और टहनी तैरेगी। आगे है नेक्स्ट, करके देखो और निशान लगाओ। चौक को पानी में डुबोकर देखो, डूबेगी या तैरेगी। तो बच्चों चौक तो डूबती है, इसी तरह से पत्थर भी डूबेगा। रुई हल्की होती है तो ये तैरेगी। कागज़ भी हल्का होता है तो ये भी तैरेगा। टहनी भी हल्की होती है, ये भी तैरेगी। अब पेंसिल जो है ठोस होती है, भारी होती है तो ये पानी में डूब जाएगी। इसी तरह से छिलनी ठोस होती है, भारी होती है तो ये भी क्या होगी, पानी के अंदर डूब जाएगी, तैरेगी नहीं।